जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। जय हो माँ भगवती, जय हो महाकाली, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो गुरुदेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो माता की, जय हो भगवान, जय हो जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों सभी को, जो भी भाई बहन यहाँ से देख रहे हैं, जो इस चैनल तक आ चुके हैं, तो ओम श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय शिव शंकर भोलेनाथ, तुम्हें जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो महाकाली, जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय शंकर। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो माता वाली, जय हो। सभी से निवेदन करता हूँ कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो मैं उसी के आधार पर आज का भी वीडियो कुछ ऐसा लेके आया है कि आज महाकाली की तरफ से है संदेश, क्योंकि माँ काली की मैसेज दे रहा हूँ और देने वाला हूँ। तो माँ काली के संदेश आपके लिए क्या चेतावनी देना चाहती हैं आपको, माँ काली के लिए संदेश आपके लिए क्या चेतावनी देना चाहती हैं आपको, तो देखते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि वो क्या बताना चाहती हैं। तो जो भी भाई बहन, माता पिता या अन्य सम्मानीय सदस्य जो भी यहाँ से देख रहे हैं, तो इस चैनल तक जुड़ चुके हैं, तो सबसे बड़ी बात तो माँ काली की कृपा है जो आप इस चैनल तक जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, या आपकी इच्छा जागी तो वो सब कृपा ही है माँ की। तो ऐसे में आपको मैसेज मिलना है, महाकाली की संदेश आपके लिए क्या चेतावनी देना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, क्या बताने के लिए आज माँ काली आ रही हैं और विराजमान है। तो और यह एक गणेश जी का चैनल है, तो ओम गणेश टोरा टीचर ये चैनल का नाम है और इसका जो नंबर है 9616238801। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और ये गाइडेंस सभी के लिए है, चाहे मेल देखे फीमेल देखे, लड़की लड़का, बहन बेटी, बहू बेटी, माता पिता, जो भी कोई भी जाति के हों, कोई भी समाज से हो, कोई भी धर्म के हों, कोई भी उम्र के हों, कोई भी राशि के हों, कहीं से भी हो, कोई से भी जिला से हो,
सभी के लिए गाइडेंस है, तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि जब महाकाली संदेश देना चाहती हैं तो कुछ तो होगा माँ की नज़र में जो मेरे थ्रू या मेरे माध्यम से वो आप तक पहुंचाना चाहती हैं, क्योंकि भगवान तो स्वयं आते नहीं हैं, वो किसी के माध्यम से आप तक वो बात पहुंचा देते हैं ताकि उस चीज़ का आपको पता चल जाए, आप उस चीज़ से सतर्क हो जाएं। तो यही आज माँ का आदेश है कि माँ काली की संदेश आपके लिए क्या चेतावनी देना चाहती हैं, आप तो देखिए और सुनिए। और चैनल को अगर ये टॉपिक पसंद आया हो, टॉपिक तो देख ही लिया, सुन लिया, तो लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है माँ से, तो फिर वो उस तरीक़ा से जो भी बताना चाहती हैं तो वो आप तक पहुँच जाता, मिल जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ओम श्री राम, जय श्री राम। तो फिर बने रहिए चैनल तक, क्योंकि ना ज़्यादा समय लेते हुए आपको गाइडेंस स्टार्ट करता हूँ, मैं आगे गाइडेंस की ओर चलता हूँ। जय हो महाकाली मैया, जय हो कुमार महाराज, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जय हो माता पनगड़ वाली मैया, जय हो कुमार बाबा महाराज, जय हो तुम्हारी, जय हो भगवान, जय हो तुम्हारी, जय हो महालक्ष्मी मैया, महा सरस्वती मैया, महाकाली, जय हो महाकाली। याद कर लीजिए अपने अपने इष्ट देव को, अपने अपने पूर्वजों को याद कर लीजिए और उनको नमन कर लीजिए कि क्या संदेश है वो आप तक पहुंचाना चाहती हैं। तो नमन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय चालू करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कार्ड निकाल लिए हैं और बढ़िया कार्ड आए हैं। तो कि आपकी सबसे पहले तो 2 नंबर का कार्ड है। तो आपकी तरफ माँ काली बताना चाहती हैं, ऐसा संदेश आया है माँ की नज़र में कि आपको शायद किसी का इंतजार है, कोई सच्चा प्यार का इंतजार है। तो आपकी तरफ, आपके लिए सोलमेट या आपका सच्चा प्यार आपकी तरफ आने वाला है, क्योंकि ये संदेश आपके लिए है। और चेतावनी भी इसकी मिलेगी। तो चेतावनी क्या है वो बताएंगे आगे। पहले तो कोई आने वाला है जिसको आपका इंतजार है, तो वो आपकी तरफ कोई भी सच्चा जो प्रेमी होगा, जो आपकी आपकी आपका दिल है, वो उसी तरीका का कोई भी प्रपोजल लेके आपकी तरफ आ रहा है, आपसे मिलना चाहता है और आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है। अगर अभी तक नहीं मिला है या शादी के लिए, सगाई संबंध के लिए देख रहे हैं, तो कोई ऐसा रास्ता आने वाला है। या फिर आप शादीशुदा जिंदगी में हैं तो कोई
ऐसा है जो कोई आपको याद कर रहा है और आपकी तरफ आने वाला है, आपसे मिलने वाला है, तो अपने अपने तरीक़ा से लड़िए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग देखते हैं तो सबकी एनर्जी कैच होती है, क्योंकि जनरल है। और आप आज देखेंगे या जब भी देखेंगे उसी दिन से वो कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब देखते हैं वो उसी दिन आपसे मैच हो जाती है। तो और आपकी तरफ पेज ऑफ प्रैक्टिकल्स, तो आपकी तरफ कुछ धन भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो। एक ब्रह्मांड की नज़र में और महाकाली की नज़र में ये है कि आपको धन भी आ रहा है, चाहे वो छोटे अमाउंट में आए, चाहे वो थोड़ा बड़े रूप में आए, लेकिन आपकी तरफ धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। और समय का पहिया या समय का चक्र जो आपका किसी भी वजह से वो खराब चल रहा था, वक्त समय चल रहा था, समय खराब चल रहा था, तो वो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड आ गया है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये अब समय का पहिया जो आपकी फेवर में है, और वो पिछला समय जो ग्रहण लगा था नहीं किसी चरखा से, तो वो आप हटने वाला है। जितनी लक हो सकता है आप 18 साल से किसी तीसरे के चक्कर में या किसी दो के बीच में आप कोई तीसरे के वजह से आप 18 साल से कम 18 महीने हो सकते हैं, 18 साल हो सकते हैं, 18 हफ्ते हो सकते हैं, 18 दिन हो सकते हैं, अपने अपने हिसाब से लेना। तो जब से आप परेशान थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या उसी एक ही चीज़ में फंसे हुए पड़े थे, तो उससे भी निकलने वाले हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स, तो आपको वो ओहदा मिलने वाला है कि आपको सब ज्ञान मिलने वाला है, और आपको इतनी पावर दी जा रही है कि आपके लिए ईश्वर ने जो कुर्सी है वो आपके लिए चुनी है। और क्योंकि आपने वो विजडम और वो सारी चीज़ों को सहन किया है, ग्रहण किया है, और आपको इतना नॉलेज द हेलमेट, तो ये बताता है कि जो आपको रोशनी दिख रही लाइन के लिए खड़ा है ये बुजुर्ग, तो आपकी उम्र कम से कम 50-60 के लगभग बीच में होगी। तो मैं ये बता रहा हूँ, छोटे भी हो सकते हैं, कोई छोटे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, लेकिन बातें अपने हिसाब से लेना। उम्र से कोई तगाजा नहीं रखता, उम्र छोटी भी हो बड़ी हो, लेडीज हो जेंट्स हो, कोई मायने नहीं रखता। बात होती एनर्जी की, कितनी आपसे मैच हो रही, बस वही लेना आपको, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो आपके पास एक ईश्वर की लाइट दी है, और लाइट क्या है वो ज्ञान की। तो आपको इतना ज्ञान दे दिया, आपने अकेले में रह के इतना ज्ञान दे दिया कि अब आपको कोई हिला नहीं सकता है। आप खुद तो आप अपनी ज़िंदगी को संभाल ही रहे हैं, लेकिन आप दूसरों की भी ज़िंदगी संभाल सकते हो। वो किससे? वो लाइट है, वो पावर है, वो ज्ञान है आपके पास, क्योंकि आपने ये सब सीखा है। और 9 नंबर की एनर्जी है, आपने ज्ञान काफ़ी दिनों से लिया है। और एस ऑफ वांड्स, तो ईश्वर की कृपा, महाकाली की कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि आपके जीवन में फिर से जीवन सूख सो गया था, मुरझा गया था आपका जीवन। तो उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें फिर से पत्ती निकलने वाली है, फिर से ग्रोथ हो रही है, फिर से आपसे बरकत होगी सब चीज़ों में। क्यों? कि बादलों से आपकी तरफ ईश्वर का हाथ निकल के आ रहा है, और आपको थामे हुए हैं, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं ईश्वर। महाकाली आपको ये बताना चाहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि माँ संदेश चेतावनी दे रही हैं कि बस आपको जो हो गया उसे छोड़ देना है। ये भी 2 नंबर का कार्ड है, तो द हाई प्रैक्टिस,
अब आपको अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है, शायद आप भोलेनाथ के भी भक्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें भोलेनाथ ही के भक्त दिख रहे हैं। और या तो आप सब पुराण पढ़ते हो, या फिर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हो, या मंदिर जाते हो भोलेनाथ की, या भक्ति करते हो, पर आप भोलेनाथ के भक्त दिख रहे हैं। और आपको ये सब विजडम, ये ज्ञान आपको पूरा मिल चुका है। आपने पूरा सारी चीज़ों को समझ चुके हैं कि काले में क्या फर्क है और गोरे में क्या फर्क है। काले में भी अच्छाई ढूंढ सकते हैं आप, और कितना भी साफ सुथरा इंसान भी हो तो उसमें भी आप बुराई ढूंढ सकते हैं। अच्छाई काले में भी ढूंढ सकते हैं कि इसमें क्या है। तो आपको वो सब अच्छी तरीके से ज्ञान महाकाली ने दिया है, और आपके जो इष्ट देव हैं उनकी भी कृपा है आपके ऊपर। तो ग्रोथ तो हो रही है आपकी, इससे आपको निकलना है। महाकाली बताना चाहती हैं कि इस दुख से आपसे निकलना है, आज भी आप दुख में हैं। ये 5 नंबर का कार्ड है, तो देख लीजिए। ये बताता है कि किसी ने आपको मई या जून महीने में, लगभग आगे पीछे भी हो सकता है, तो उस महीने में आपको ये दुख मिला है। और जब से आप उसी के ऊपर ध्यान अभी हटा नहीं है आपका कि मेरा कितना लॉस हुआ है, लेकिन ये दिख रहा है कि ईश्वर ने आपको ये दुख का पीछे रखी है। तो इनको कह रहे हैं कि भगवान महाकाली कह रही कि मैं तो आपके साथ खड़ी हूँ। और ये कब, अगर इधर 3 खाली भी पड़े हैं तो यह नुकसान भी हो गया है। इधर 3 तरीके से कैसी इस कोई भी नुकसान आपका हुआ है, तो महाकाली कह रही हैं, बताना चाहती हैं, आपको संदेश देना चाहती हैं कि बच्चे निराश मत होइए, हारिए मत, हिम्मत ना हारिए, एक विश्वास पर जीत होती है। तो मैं आपके सत्य को देख पा रही हूँ, और आपकी तरफ में ये 2 कप भरे हुए पर रखे हैं। अगर ये नुकसान हो गया तो ये तो है, माँ तो दे रही हैं आपको, कहीं से भी दे रही हैं, तो फिर निराश मत हो। तो ये इच्छा है कि इससे निकलिए आप सबसे पहले। और आपको जितना भी इल्यूजन में डाला गया है, ये 7 ऑफ कप्स, जितनी भी इल्यूजन में आपको डाला गया है, भटकाया गया है, तो वो सारे इल्यूजन आपके दूर हो रहे हैं, और सारी समस्याओं से मां नकार रही हैं। आपको किसी चीज़ का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको सब साफ साफ दिखेगा, क्योंकि वो वक्त अब जा चुका है। अब समय आ रहा है, और आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। या तो आपकी तरफ कोई आना चाहता है, या आप भी जा सकते हैं, कहीं आने का प्लान बन रहा हो, क्योंकि ये है। या तो फिर कोई आपकी तरफ प्यार का कप लेके आ रहा है, या फिर आप जा रहे हैं उनकी तरफ। पर ऐसा कुछ दिख रहा है कि कोई है, आपको याद कर रहा है और आपसे मिलना चाहता है। और आज भी उसकी, क्योंकि ये टावर आया था, ये टावर आपकी जिंदगी में आया था, तो इसने सारी चीजें हिला के रख दी थी। जब टावर आ जाता है जिंदगी में, तो फिर सारी चीज ध्वस्त हो जाती है। एक सपनों का जो महल होता है, एक सपनों का जो इंसान, जो शरीर है, वो सपनों ही का महल है। तो इसमें पता नहीं कितने प्रकार के सपने भरे जाते हैं, और अगर वो टूट जाए, वो बिखर जाए, तो पूरा बिल्डिंग, और जो शरीर की माया रूप, जो बिल्डिंग रूपी जो शरीर है, ये ध्वस्त हो जाता है। ऐसा टावर आता है तो, और ये टावर आपकी जिंदगी में आया है, जिसमें आपका बहुत कुछ नुकसान हुआ है, जिसमें आपने बहुत दुख झेला है, और ये टावर आता है तो इससे निकलना हर किसी की बस की बात नहीं। तो आप निकले हो, क्यों? आपके इष्ट देव आपके साथ में है, तो महाकाली की आपके ऊपर कृपा है। तो
इस टावर से आप निकल चुके हो, और अब इस टावर से अगर आप निकल चुके हो, बच गए, तो अब नहीं है। और कोई तो गया है, कोई तो गया है आपको छोड़ के। 7 हफ्ते हो सकते हैं, 7 महीने हो सकते हैं, 7 साल भी हो सकते हैं। कोई आपसे अभी तक भागा है, आपसे चीट करके निकला है कहीं से भी, या थर्ड पार्टी है आपके भी जीवन में। और बिच्छू कैसा किसी ने तो डंक मारा है और ये निकला है पतली गली से आराम से। या कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, वो भी हो सकता है। और वही हो रहा हो तो उसके बीच में कोई नदी पड़ती हो, कोई समुद्र पड़ता हो, कोई ब्रिज पड़ता हो, ऐसा। या फिर कोई आपसे दूर रहता हो, हैं? तो समय तो लगता है, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर है, कोई पास में तो है नहीं आपको जो याद कर रहा। हम्म, तो आना चाहता है वो आपकी तरफ, और निकला है वो आपसे देख के, आपको धोखा दे के कोई निकला है आपसे। अब उसको समझ आ रही है। द सन, तो द सन आया है आपके कार्ड में, आपकी एनर्जी में। और ये आपकी एनर्जी है कि आपको एक सूर्य जैसा चमकना है। और सूर्यदेव की भी कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि जहाँ सन होता है, जहाँ सूर्य होता है, तो वहाँ अंधकार तो अंधकार को तो भागना ही पड़ता है। क्योंकि जब सन आ जाता है, ये मून है, ये चंद्रमा है, और ये सन है। तो ये तेज को दिखाता है और ये शांति को दिखाता है। ये शीतलता देता है, ये गर्माहट देता है। ये गर्माहट देता है और ये ठंडक देता है। तो ये आपके शरीर में इतना शून्य आ गया था कि आपका शरीर भी एक से एक समय से पूरा ठंडा, और कुछ करने का मन नहीं होता होगा, एकदम शांत से बैठे रहना होता होगा, एकदम चुप बैठे रहते होंगे। और जब सन आया, तो आपको फिर से उजाला हो गया आपकी ज़िंदगी में। और आपने हर एक नंबर सब आपको दिखाई देने लगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, किसने क्या किया, क्या वजह थी उसकी। तो पूरा मुंजेरा आपके सामने आ गया और आपने आंखें खोल दी। तो माँ काली ऐसी चेतावनी देना चाहती है कि अब आप इससे निकल चुके हो, इस चिंता से निकलिए। आपके अंदर वो पावर आ गई, आपके अंदर वो गर्माहट आ गई, आपको वो सारी चीज़ दिखने लगी है, आप समझ आ गई, आपको सब कुछ आ गया है। लेकिन अपनी होश मत खोना, क्योंकि इस पे बैठ के चल रहे हो तो इतने तेज मत दौड़ना कि आप ये भी फिक्र हो रहा है कि भी शायद गिर गए तो क्या होगा। गिर जाओगे भाई। ज़्यादा तेज दौड़ता है आदमी, ज़्यादा उसमें आ जाता है खुशी में, तो वो भूल जाता है कि मैं कहाँ से निकला हूँ और कैसे चलना है, ये भूल जाता है। तो फिर से चोट ना लग जाए, तो भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा संभल के चलना। अब जब इतनी रोशनी आपको मिल गई और अब पटरी पे गाड़ी आपकी आ रही है, तो फिर धीरे से चलना, अपने संभाल के चलाना उसको। टू टू टू, आपको टू टू करके या डबल टू, ट्रिपल टू आपको दिख रहा हो, तो ये आपकी एनर्जी है। और आपको इंजन नंबर मिल रहे हैं कि टू ऑफ सोर्स। आपको जो जगल किया है, आपने जो दुविधा में रहे, आप समझ नहीं पाए, उस पट्टी को खोल दीजिए। अब आप आपके साथ सन है और आपके साथ सब है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको सब ज्ञान मिल गया है महाकाली की तरफ से, और आपके पूर्वजों की तरफ से आपको वो ज्ञान दिया गया है कि आप इस दुविधा में नहीं हैं। आप पहले थे दुविधा में, लेकिन अब नहीं है। अब आपको क्लियरिटी मिल गई है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, उसका सब मिल गया आपको। द एम्प्रेस, देखिए, जो जब उम्मीदें टूट जाती हैं, जब आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने पंख काट दिए हो। क्योंकि जब पंख कट जाते हैं, आदमी को सारी तरीके से तोड़ देता है आदमी,
कोई भी स्थितियाँ तो उसे तोड़ देती हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे अब किस चीज़ से उड़ूँ, मेरे तो सब सारे पंख कट गए हैं। तो वो नहीं है। अगर बुरा हुआ भी है तो ईश्वर आपके साथ है, और आपको फिर से पंख लगा दिए गए कि बच्चा, आसमान बहुत ऊंचा है, उड़ ले अब जी भर के। तो आपको जो पंख दिए हैं, और आपको पूर्वजों की, महाकाली की आप ऊपर बरसी कृपा है, और यही संदेश है आपका महाकाली की। और अगर यहाँ तक पसंद अगर आया है तो मेरी हाथ जोड़कर सभी से विनती है, जो भी भाई बहन यहाँ से जहाँ से देख रहे हो, कि लाइक जरूर करें, और लाइक जरूर करें, और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, ताकि अरिकनम को कोई से वीडियो यहाँ से भी जाए तो वो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी, बिना आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको मिल जाएगा वीडियो। किसी भी चीज़ के लिए आपकी इच्छा हो देखने के लिए तो वीडियो हर रोज़ आता है, लेकिन अभी एक दिन का गैप चल रहा था, तो मैंने एक दिन छोड़ के आज वीडियो बन रहा है। आज शनिवार भी है, तो आज का दिन शनिवार है और 25 तारीख है। तो आज सूर्यदेव षष्ठी, जय हो भगवान। आज दिन अच्छा है, शनि महाराज का भी दिन है, महाकाली का संदेश है। और क्या चेतावनी मिल रही, तो आपको यही चेतावनी मिल रही कि आपको पंख मिल चुके हैं, आपको बैलेंस बनाना आ चुका है। अब आप बैलेंस बना के बढ़ जाओगे आगे। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि अब क्या हुआ था, किसने क्या किया। जिसने जो किया होगा उसको न्याय देंगे शनि महाराज, आपको फिक्र नहीं करिए, उसको न्याय देंगी महाकाली। वो नहीं छोड़ेंगे कोई भी, कहीं भी, किसी को भी। और आपको गलत काम नहीं करना है, जिसने जैसा किया है आपको वैसा नहीं करना है। बस आपको अपने काम पर ध्यान देना है। जिसने जैसा किया हो उसका कर्म उसके साथ है, वो उसको मिलेगा, उसकी परवाह नहीं करना, वो तो मिल के ही रहेगा। तो जैसा करता है उसे भोगना ही पड़ता है। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि कब मिलेगा उसे, कब उसको, वो तो भगवान अपने तरीके से देंगे, आपको कुछ नहीं करना। आप अपने काम में लगे रहिए, विश्वास बना के रहिए। और जिसने भी जो किया है नहीं, जिसने भी आपके साथ गद्दारी, छल कपट जो भी किया है, तो वो लोग अब उल्टा लटक चुके है मैं। तो वो लोग, उनका जीवन या उनकी जिंदगी अब उल्टी लटक चुकी है। क्यों? ईश्वर ने लटकाया है। अब ईश्वर परीक्षा ले रहा है उनकी, ईश्वर इम्तिहान लेंगे उनकी। पहले आपके इम्तिहान चल रहे थे तो आप तो उसमें पास हो गए, और अब बारी आ गई दुश्मनों की, तो उनके इम्तिहान अब ईश्वर ले रहे हैं। कैसे लेंगे शनि महाराज? पता है कि किस तरीके से न्याय देते हैं शनि महाराज, तो वो अपने हिसाब से देंगे। अभी लटका के रखा है, लटके रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। जो जैसा करता है भोगेगा वो। किंग ऑफ सोर्स। तो और आपने भी इधर तलवार उठाई है आपने, या हो सकता है जो उसकी भी एनर्जी आ रही थी, उसने आपको बल, बुद्धि, शक्ति, सपोर्ट या पावर या पैसा, किसी का घमंड आपको दिखाया हो, तो वो भी टूटने, वो भी लटक चुका है, वो भी टूट गया है। और या फिर आपकी है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि अब आए तो सही, अब बात तो करे तो सही, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो आप भी गुस्सा में बैठे हो यहाँ। आपने भी तलवार, महाकाली ने तलवार आपको दे दी है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, जो जैसा रखना है रखो अपने साथ, नहीं रखना है तो दूर कर दो ऐसे लोगों को जो अपने आपके लायक नहीं है, आपकी ज़िंदगी में जहर घोर रहा है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। और एक साथ के साथ, एक काम के साथ साथ आप दूसरा भी काम, इतनी बुद्धि है आपकी, एक साथ के एक काम के साथ साथ भी आप दूसरा भी काम कर सकते हैं, और दूसरे काम में आपकी बढ़िया सी ग्रोथ भी हो रही है। और आपको ब्रह्मांड के इतना ज्ञान दे दिया है कि
अब सब कुछ आपके हाथ में है, इतनी पावर है, इतनी बुद्धि है आपकी। तो और ये निकल के आया है, तो देख लीजिए। क्वीन ऑफ प्रैक्टिकल्स, पैसा आ रहा, पैसों की, आप चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखता। आपके लिए पैसा आ रहा है, और ये महालक्ष्मी का कार्ड है, महादुर्गा का कार्ड है। तो आपको ये सेहरा सजने वाला है, ये मुकुट मिलने वाला है, आपको ऐसी कुर्सी मिलने वाली है, और आपके हाथ में पैसा, धन, रुपया सब कुछ होगा। मान सम्मान, एकदम सौम्य रूप, शांति, आपके पास सब कुछ होगा। भला आप चुप रहेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी ही इतनी कमाल करेगी कि लोगों को अच्छे बुरे का खुद याद दिला देगी वो। क्योंकि आपके पास वो विजडम है, आपके पास वो ज्ञान है कि आपको देख के ही लोग समझ जाएंगे कि कुछ तो है। पैसा आपके हाथ में प्रैक्टिकल आने वाला है। तो जितना भी आपने बोझ ढोया है, जितना भी बर्डन आपने ढोया है, 10 साल हो गए हों लगभग, या दसों जो परेशानी होती है, पढ़ाई लिखाई है, घर मकान है, रिश्ते नातेदारी है, दुख बीमारी है, तो ऐसी 10 प्रकार की जो परेशानियां थी आपकी, वो बर्डन था, वो बोझ था जिंदगी पे और आपके सर के ऊपर, तो वो खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब महाकाली का संदेश है कि आपको सूर्य जैसा चमकना है, आपका समय का पहिया घूम चुका है। क्योंकि जब युद्ध जब होता था, सत्य और झूठ का या अन्याय का युद्ध होता था, तो ये पहले भारत महाभारत में ही पहिया घूमता था। वो टीवी पर महाभारत आती थी, उसमें एक महाभारत शुरू होती थी, तो पहले ये पहिया घूमता था। तो वो पहिया आपके फेवर में है, और आपको कंप्लीट 10-10 है। या आपको 10-10 नंबर कहीं से दिख रहा हो, तो आपकी चीज़ें सब कंप्लीट होने वाली हैं, और आपको कंप्लीट की तरफ बढ़ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो आपको अब चिंता नहीं करनी है आपकी सारी चीज़ें, क्योंकि सब ईश्वर ने संभाल ली हैं, और महाकाली देख रही हैं, महाकाली संभाल रही हैं। तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब बस आपको शांत रहना है, ईश्वर पर विश्वास करना है, महाकाली पर विश्वास करना है। 4-5 कार्ड और लूँगा मैं, इसके बाद गाइडेंस को बंद कर दूँ। और अगर पसंद आई हो, कुछ भी मैच हुआ हो, तो मेरी हाथ जोड़कर सभी से विनती है कि वो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, और आगे तक ले जाएं, ताकि इस चैनल की अब डाउनलोड में से कागज ले रहा हूँ थोड़ा सा कि, और क्या महाकाली कहना चाहती हैं कि आपको शांत रहना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। पास्ट से कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपको उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देना है या नहीं देना, वो आपके ऊपर है। तो वो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कोई तो आना चाहता है, ये आ रहा नहीं कोई, और प्यार का जो कोई कप लेके आ रहा है आपकी तरफ, 2 कप। तो ये अपने हिसाब से देख लेना, और इस कार्ड में भी वही निकला है। आपको अपने जीवन में बचपन से प्यार ही नहीं मिला है, तो आप निराश मत हो। आपको ईश्वर की तरफ से बहुत प्यार मिलेगा। कोई साथ दे या न दे, ईश्वर साथ थे, साथ हैं, साथ ही रहेंगे, ऐसा विश्वास बनाए रखना है। ईश्वर सब देख रहे हैं, महाकाली सब देख रहे हैं, कोई न देखे तो ईश्वर तो देख रहे हैं। तो आपको वास्तव में आपको बचपन से किसी कोई चीज़ का प्यार ही मिला ही नहीं। मैंने आपके बीच की जो बातें अपने घर में की हैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना है और करना होगा। मैं सब ठीक कर लूँगी, और आपको विश्वास रखना है कि मैं खुद ही आपसे बात करूँगी या करूँगा। देख लेना अपने हिसाब से कौन है ये।
आपकी तकदीर और दशा दिशा दोनों की को बदलने वाली हैं। थर्ड पार्टी के कारण आपकी दुनिया उजड़ी है, अब उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। समय का खेल समझो। थर्ड पार्टी तो थी, कोई तो था। लो, महाकाली का भी आ गया। महाकाली का कार्ड है। तो महाकाली हर नकारात्मकता और बुरे लोगों को आपसे दूर करके आपके जीवन को संवार रही हैं, लेकिन आपको इस युग पर परिवर्तन में हरि नाम लेते रहना है। एक नाम ही आपको इस युग से पार लगाएगा। तो महाकाली भगवान का भजन करिए आप, और आपको इस युग में महापरिवर्तन में आपको पार लगाएगा। ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म हो महान। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो यकीन मानिए आप अब तक कई बार नुकसान उठा चुके हैं। तो इसलिए आपको जागरूक बनना है, आपको जागना है, आपको जागृति रखना है, और आपको ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म हो महान। तो ठीक है, मैं इसी गाइडेंस के एक कार्ड और आया है। आप करेंगे अपने कुल का नाम रोशन, ईश्वर देख रहे हैं। आप ईश्वर के दिल को जीत चुके हैं। लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। ओम का जाप करें। तो गाइडेंस लंबी हो जाती है शायद, और अब मैं आज की गाइडेंस को यहीं पे विराम करता हूँ। और जो भी मुझसे जितना मुझसे बना है, जितना मुझसे दिखा है, जितना मुझे बताया गया है, जितना मुझे इंट्यूशन आया है, जितना मुझे काली ने बताया है, मैंने आपके समक्ष भेज दिया है, पहुंचा दिया है, आपको बता दिया है। तो उसमें से भी अगर कुछ भूल चूक हुई हुई तो आप मुझे अपना ही समझ कर क्षमा कर देना। और अगर पसंद आया हो तो फिर लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर देना, और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा देना, ताकि अगले दिन कोई नया टॉपिक लेकर फिर आऊँगा। और इसी कामनाओं के साथ जय शनि महाराज, जय माँ काली की, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो माँ रतनगढ़ वाली मैया, जय हो अयोध्या नाथ की। तो मैं इसी जयकारा के साथ और इसी शुभ कामनाओं के साथ कि किसी के साथ में कोई भी कष्ट न रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और भगवान महाकाली सभी के कष्टों को दूर करे, ताकि एक सुखमय जीवन, सुखमय परिवार सभी का आगे खुशी खुशी चल सके। तो मैं इसी कामनाओं के साथ आज की गाइडेंस को इसी जगह पर विराम देता हूँ, और अगली गाइडेंस फिर लेकर आऊँगा। तो लाइक जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली।